हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। चलिए सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ जाइए सभी लोग। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलो, आज तीसरा चैप्टर चल रहा है, तीसरा पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस का। तो सभी लोग बढ़िया ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ कितना? हमेशा, ठीक है, बट्टा किस पे देते हैं? ठीक है, अगर वो नहीं कह रहा क्रय मूल्य पे तो हमेशा बट्टा किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पर। ये जो बट्टा है ना, ये किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पर। अंकित मतलब जो लिखा होता है, अंकित मूल्य पर हमेशा बट्टा दिया जाता है। ये चीज याद रखनी। क्रय मूल्य पर दे दोगे तो क्या हुआ? घाटा लग जाएगा, क्योंकि जिस पे खरीदा उसी पे छूट दोगे तो क्या लगेगा? घाटा लगेगा। अंकित मूल्य मतलब आपने खरीदी तो है कोई चीज 100 रुपए की, उस पर लिख दिया 150 रुपए, 120 रुपए, 130 रुपए, जिसे आप क्या बोलते हैं? एमआरपी, है ना। एमआरपी होता है अंकित मूल्य, जो उस पर लिखा होता है, ठीक है, जो क्रय मूल्य से कहीं ज्यादा होता है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो अंकित मूल्य का, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80%। जैसे अंकित मूल्य मान लिया कितना? 100 है। अंकित मूल्य है जो कितना है? 100 रुपए है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80%, 80 रुपए। अब वो कह रहा है 12% छूट देने के बाद व्यापारी का लाभ कितना होगा। अब देखो, 100 में 12 छूट दे दी तो कितने पे बेचेगा, कितने पे सेल करेगा? बेचेगा भाई साहब, 12 छूट मिल जाएगी तो 88 पे। 88 रुपए विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 80 रुपए। लाभ कितने का हुआ? तो पता चल रहा है कितने रुपए का? 8 रुपए का। 8 बटे लाभ बटे क्रय मूल्य बताया, हमेशा क्रय मूल्य से ही प्रॉफिट लॉस की तुलना करते हैं। तो 8 धाम 80 और 10 धाम 100। एकदम सिंपल। कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है? 10% का। ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलो, किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपए छूट चाहे, छूट कितना चाहता? 400 रुपए, तो उसे 320 रुपए मूल्य की कितनी कमीजें खरीदनी पड़ेंगी? तो 320 रुपए मूल्य है एक कमीज का, ठीक है। 25% छूट मिलती है इस पर, और उसको टोटल छूट चाहिए 400 रुपए। तो बहुत सारी कमीजें खरीदनी पड़ेंगी। तो पहले निकाल लो एक कमीज पर कितना रुपया है। 25% को रुपया में निकाल लो, तभी तो हमें रुपया 400 देखेंगे कितना होगा। तो एक कमीज पर कितनी छूट होगी? 320 का हमने निकाल लिया 25%। 25 चौको 100, चारू 32, यानी 80 रुपए छूट मिली, ठीक है। एक कमीज पर हमें कितने रुपए चाहिए? 80 रुपए। तो 400 रुपए में कितनी कमीजें खरीदनी पड़ेंगी? तो 400 में 80 का भाग दे दो भाई, क्या भाग चला जाएगा? 8 पंचे 40। 5 कमीज। कितनी कमीज? 5 कमीज। कहा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कोई दिक्कत? ओके, अगला क्वेश्चन। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं की क्रय मूल्य उनके विक्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य कितना अंकित? उनके मूल्य, वस्तुओं के मूल्य क्रय मूल्य से 20 ज्यादा अंकित करता है। हमें अंकित करेगा ही, तथा बेचते समय 10% की छूट भी दे रहा, तो उसका लाभ फिर भी उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, ठीक है। तो जो अंकित मूल्य है, हमने मान लिया अंकित मूल्य जो एमआरपी है वो है 100 रुपए। इस पे 20%, सॉरी इसको हटा दें, एक मिनट, वेरी गुड। इसको क्या हो गया? चलो, कह रहा है मूल उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो क्रय मूल्य मान ले, क्रय मूल्य से 20 अंकित अधिक करता है ना। क्रय मूल्य हो गया आपका कितना? 100 रुपए। तो एमआरपी कितनी होगी भाई? 20 अधिक अंकित करता है तो 120। अब कह रहा है 10 बेचते समय 10% की छूट दे रहा है, ठीक है। किस पे छूट देगा?
अंकित मूल्य पर। तो सेल प्राइस कितने पे सेल करेगा, 20 छूट देगा, 80% पे बेचेगा, 80% निकाल लिया 120 का। ठीक है, ये 0 से 0, ये 0 से ये 0। सेल कितने में सेल कर दिया भाई साहब ने, कर दिया 12,96 में बेच दिया। ठीक है, गड़बड़ हो गया क्या मामला, 120 का 80% निकाला, 20%, तो 10% की छूट दे रहा है ना। तभी तो हम कह रहे हैं फिर लाभ कैसे होगा, जब भाई साहब 96 में बेचेंगे तो लाभ कैसे होगा, 100 रुपए में नहीं होगा ना। छूट कितनी दे रहा है, 10%। तो 120 में 10% की छूट दे दी, 100 में तो कितना बचा, 90% में बेच दिए। 12 नंबर 108 रुपए, 108 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। खरीद रहा 100 में, कितना प्रॉफिट हो गया, 8 रुपए, यानी 8% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 100 का 8 निकालोगे 8 ही आएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य कितने रुपए प्रति किलोग्राम है। ये क्वेश्चन तो बहुत किए हुए हैं, किसमें, परसेंटेज में, है ना। तो क्या करते हैं इनके लिए, अपन कितने रुपए लेके गए, 22,500। पहले अपन जाते थे 22,500 लेके, अब 22,500 लेके गए तो कितनी 25 किलो जो है चाय अधिक मिलने लगी। क्यों मिलने लगी, ये 10% क्या हो गया, रेट भाई साहब कम हो गया। ठीक है, दुकानदार ने क्या किया, आपको 25 किलो और थमा दी, लो 25 किलो और ले जाओ। क्यों, क्योंकि 10% रेट कम हो गया। तो आप बोले एक काम करो, हमें नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, हम जो ले जाते थे उसी से हमारा काम हो जाता था, तो आप 25 किलो की हमें रुपया दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है, 10% की छूट हुई है 22,500 में, तो 10% की तुम रुपया ले लो, कितना रुपया मिलेगा तुम्हें। मैंने कहा लो भैया रुपया ले लिया। तो पता चला हमें यहाँ आ गया 2250 रुपए। 2250 रुपए ले लो, और चाहे क्या ले लो, 25 किलो चाय ले लो। यानी 25 किलो की वैल्यू कितनी है, 2250। तो 1 किलो की भाग दे दो 25 नंबर 225, 90 रुपए प्रति केजी। क्या है रेट, 90 रुपए प्रति किलो। कोई दिक्कत, एकदम सिंपल है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए निर्धारित किया, लो कर दिए, अंकित ही नहीं अंकित मूल्य, अंकित ही कौन है भाई, 50 रुपए निर्धारित किया तथा उसे 20% बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। कोई दिक्कत नहीं, भाई साहब ने इस पे 20% छूट दे दी। ठीक है, तो कितने पे सेल कर दिया, भाई साहब ने सेल कर दिया 80% पर, है ना, 50 का। ये हो गया इनका सेल प्राइस 40 रुपए में। कितना विक्रय मूल्य, 40 रुपए। इस पर कितना लाभ हो रहा, 25%, यानी क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, 25%। यानी ये किसकी वैल्यू हुई है, 125 की। तो 125% की वैल्यू है 40 रुपए, तो 1% की वैल्यू बटे 125 क्या चाहिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें पता है कितना होता है, 100। वेरी गुड। पचम 25, 5 चौको 20, पनु 40, 8 चौको 32 रुपए। क्रय मूल्य कितना है, 32 रुपए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग लगाते रहिए साथ में। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य कितना अधिक कर रहा है, 30% ज्यादा। चलो, तथा इस पर 15% छूट भी दे रहा है, बहुत बढ़िया आदमी है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपए का लाभ हो। ओ भाई, 84 रुपए लाभ भी इनको चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम मान ले अंकित मूल्य कितना है, एमआरपी भाई साहब दे रहे हैं, एमआरपी मान लो। अब इसमें रुपया तो मानेंगे नहीं, ये 100% मान लो कितना है, 100% होगा। ठीक है, 30% छूट दी तो विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत हो जाएगा, 70%।
क्रय मूल्य से, ओ सॉरी, क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित करता है ना, कोई बात नहीं। तो क्रय मूल्य मान लिया 100% है, ठीक है। तो एमआरपी क्या करेंगे भाई साहब, एमआरपी 30 ज्यादा एक्स्ट्रा करेंगे, 130% है। फिर छूट कितनी दे रहा, 15, तो कितने में सेल कर देगा, 85%। एमआरपी का 85% में बेच देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कर दिया सेल कितना, 130 का 85%, ठीक है। तो विक्रय मूल्य निकल आया कितने प्रतिशत है, काट दें क्या, काट दो भाई साहब, ये जीरो से ये जीरो कट गए, 5 से काट दो, 5 दूना 17 अपना 85, 17 का गुणा करा ले, करा लो, 17 तिया 51 हासिल 5, 17 कम 17, 17 और 5 22 बटे 2%। काटना है काट दो, यही करना है, अभी सॉल्व करना। अब देखो 221 बटे 2% क्या है, विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है, 100% है, तो 100 से ज्यादा तो है ही। अगर इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 2 पंचे 10, 110.5%। कोई दिक्कत, ये क्या है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 100%। तो ये क्या है लाभ, तो देख लो कितने प्रतिशत का लाभ है, भाई साहब कह रहे हैं कि लाभ है 10.5%, और लाभ कितना है 84 रुपए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1% की वैल्यू 10.5, क्या निकालना हमें, क्रय मूल्य पूछ रहा है भाई साहब, क्या पूछ रहा है, वस्तुगत क्रय मूल्य कितना होगा, करा दो गुणा, ये दशमलव हटाओगे तो ये जीरो बढ़ जाएगा, काट दें इसको, 5 से काट दो 21 आएगा, 5 से काटोगे ना तो 20 आएगा, और 21 चौको 84, 40 दूना 80, कितने रुपए 800 रुपए, ये रहा 800 रुपए, कहाँ रहा, ये रहा ऑप्शन नंबर 1 पे। कोई दिक्कत, चाहो तो एक्स भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मान लो क्रय मूल्य एक्स है ना, यहाँ एक्स मान लो, तो एक्स का 130% हो जाएगा, इधर 130% हो जाएगा, ठीक है। फिर 85% निकालोगे क्रय मूल्य, फिर घटाओगे, बात एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि प्रतिशत से 100 से ज्यादा लगाते हैं क्वेश्चन, ज्यादातर प्रतिशत से नहीं लगते हैं क्वेश्चन, तो क्या कहते हैं, इसलिए इनको परसेंटेज में ही हम सारे क्वेश्चन बताते हैं। आप चाहो तो 100 की जगह एक्स रख दो, एक्स मान लो क्रय मूल्य, तो एक्स की वैल्यू इधर निकल आएगी डायरेक्ट, ठीक है। क्या करोगे आप कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बराबर लाभ, तो बराबर 84 रख दोगे, कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है, तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना लाभ होगा, ओ भाई, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि निकालना है, चाहो तो 100 से भी निकाल लो, 100 मान लो, ठीक है, चाहो तो 1 मान लो, चाहो तो x मान लो, 100 मान लो, बस ये है कि इसको थोड़ा 100 से कटेगा नहीं, तो मान लिया निर्धारित मूल्य एमआरपी 100 है, x मानोगे तो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा, ये लो 100 है, कितना 100, ठीक है। तो कितने पर बेचता है, सेल प्राइस कितना है, ऐसा बेचता 100 का 2/3 पर, तो उसे कितनी हानि होती है, 10% की हानि होती है, यानी ये जो वैल्यू है ना, ये कितने प्रतिशत के बराबर है, ये भाई साहब की वैल्यू है कितने प्रतिशत की बराबर। अब देखो यहाँ पे क्रय मूल्य निकाले, प्रतिशत इसलिए रख रहे नहीं, अपन को एक्स ही मानना चाहिए, है ना, इसको क्या करना चाहिए, एक्स ही माने, क्योंकि जो क्रय मूल्य निकलेगा वो क्या निकलेगा, प्रतिशत में ही निकलेगा, ठीक है, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब इसका क्रय मूल्य निकाल ले, तभी तो पता पड़ेगा कितने प्रतिशत निर्धारित मूल्य पर बेचेंगे तो लाभ होगा, ये कितने प्रतिशत की वैल्यू हो जाएगी, 10% हानि पर बेचे, 10% हानि होती है इस पर बेचने पर, ठीक है। तो कितनी की वैल्यू है, 90% की, तो 90% की वैल्यू कितनी है, भाई साहब कहेंगे 200/3,
3, तो 1% की वैल्यू बटे 90। ठीक है, तो ये क्या निकल आएगा, पूरा अंकित मूल्य निकलेगा ये, है ना। हाँ 10% है 90, तो क्या निकल आएगा, पूरा अंकित मूल्य, तो मान लिया 100 निकल आएगा। इसको काट दे, भी काट दो भाई साहब। इधर 200 किसने रख दिया, हमने। चलो कोई दिक्कत नहीं, जब रख दिया तो रख दिया। इधर कितना आ जाएगा, 2000 रुपए बटे 27। कोई दिक्कत। ये आपका हो गया सीपी, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा है किस पे बेचे, इस पे बेचे तो कितना लाभ होगा, निकाल लो प्रॉफिट कितना होगा, घटा लो तब नया प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि वो नया विक्रय मूल्य बन गया। नया प्रॉफिट कितना होगा, कह रहे हैं भाई साहब ये है आपका विक्रय मूल्य, अब इस पे बेचेगा ना निर्धारित मूल्य पे, बटे 2000 बटे 27। कोई दिक्कत। 27 घटाओ 27 हो जाएगा, 2700 में 200 घटाओ कितना बचेगा, 700। कोई दिक्कत, बटा 27। ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब पूछा कितने प्रतिशत है, तो भाई साहब इसको प्रतिशत में बदल देंगे, 700 बटे 27 बटा क्रय मूल्य कितना 2000 बटा 27। अब देखो अंदर अंदर का गुणा होगा तो ये इससे कट जाएगा, तो प्रतिशत में बदलना 100 का गुणा, और ये 2 जीरो से ये दो जीरो भी कट जाएंगे, 1 जीरो से ये भी जीरो कट जाएगा, 2 से काटोगे 5 आ जाएगा, और 5 गुणे 7 करोगे तो 35% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चाहो तो एक्स मान सकते, इधर कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो एक भी मान सकते, क्योंकि प्रतिशत ही निकालना है ना। अगर आपको मूल्य निकालना हो तो लाभ कितने रुपए है, तो फिर आप क्या है 100 नहीं मान पाते। ठीक है, क्योंकि आपको पता थोड़ी ना कि 100 रुपए किलो है, अगर पता है अपने आप से है तो फिर क्या करना है, सॉल्व करके पता ही चल जाए 100 रुपए है, तो हमने क्या माना, सारा प्रतिशत में माना है कि MRP 100%। ठीक है, और ये इतना, तो इस प्रकार से मान लो। ठीक है, या कुछ भी रुपया मान लोगे तो भी चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि प्रतिशत में ही निकालना। और नहीं जहां कंफ्यूज हुआ करो, तो जहां हम माना करते हैं 100, वहां आप लोग क्या मान लिया करो, एक्स रख दिया करो, आंसर सेम ही आएगा। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखें, चलो। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है, चलो, तथा वह 10% लाभ भी कमाना चाहता है, बहुत बढ़िया भाई, कमाओ, लाभ भी कमाएगा, है ना। जब बेच रहा है, दुकान खोल के बैठा है, तो भाई उसका भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपए हो तो अंकित मूल्य कितना है, इसको एकदम सिंपल तरीके से लगा दे। हाँ सर जी लगा दो, चलो लगा दे। अंकित मूल्य कितना 95। ठीक है, 10% लाभ कमाएगा, यानी कि क्रय मूल्य की कितने पर बेचेगा, 110 पे, बहुत बढ़िया। इसका सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 95 का 110 बटा 100। सही है सर जी। ठीक है, इतने पे बेचा, इतने पर कब बेचा, जो अंकित मूल्य है, हमें क्या निकालना, अंकित मूल्य, हम डायरेक्ट अंकित मूल्य यहीं पे निकालेंगे। 5% छूट देने के बाद, यानी ये जो विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का कितना है, MRP का, इस अंकित मूल्य का कितना है, इस अंकित मूल्य का 95%, है ना, कौन है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये कितना कितना है इसका 95%, तो ये इसकी कितनी 95% की वैल्यू है, तो 100%। लो, अब ये ना कहना कि यहाँ 100% क्रय मूल्य निकल आया, ये विक्रय मूल्य का था, ये विक्रय मूल्य का 95% है, विक्रय मूल्य इसका किसका, अंकित मूल्य का 95, इसलिए इसका 100, क्रय मूल्य तो ये रखा हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई काट पीट देते हैं, जो 95 से 95 भी कट गए, एकदम ऐसे ही रखा ही था, मतलब कैलकुलेशन भी नहीं करना है। बताओ 110 रुपए, ये भी कोई बात हुई। कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपए, इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपए में बेचा जाता। पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना, पहला बट्टा दिया, 2 छूटों के बाद मूल्य हो गया इसका, विक्रय मूल्य कितना हो गया
2448 रुपए। छूट किस पे मिलेगी भाई साहब? अंकित मूल्य पर। पहला बट्टा निकाल लो, यानी 80% निकाल ले क्या इसका? 80% निकाल ले तो एक बट्टे के बाद विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो एक पहले बट्टे के बाद विक्रय मूल्य तो 3200, सॉरी 90%, 10 ही है, यही गड़बड़ा जाता है। तो अब एक बट्टे की छूट के बाद कितना हो गया? 0, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया, सही है ना? मामला गड़बड़ा तो नहीं रहा? देखो फिर हमने गड़बड़ कर दिया ना, हम बोल रहे हैं 90, हो रहा है 80, 90%। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, यानी एक बट्टे के बाद कितने पे बेचेगा? एक बट्टे के बाद अब ये बचा कितना? 2880 रुपए। अब फिर छूट दी, दूसरा बट्टा दिया तभी कितना आया? अब दूसरा बट्टा कितना, कितनी छूट दी? निकाल लो भाई साहब कितनी छूट दी। 2800 दोनों को घटा दो, इससे माइनस कर दो, कितना? 2448। वेरी गुड। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 400, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा। 80 में 48 घटाओगे कितना बचेगा? 32। ये आ गया दूसरा बट्टा, ये आ गया आपका सेकेंड बट्टा। लेकिन रुपया थोड़ी चाहिए, वो कह रहा है प्रतिशत में, तो कितने में छूट दी है? 2880 में दी है, तो देख लो भाई 2880 या कितना प्रतिशत है? बट्टा, बट्टा हमेशा किस पे देता है? अंकित मूल्य पे। अब ये ना कहना कि ये लाभ है तो क्रय मूल्य पे निकालो, बट्टा है तो अपन निकालेंगे 432 बटा 2880 इंटू 100। वेरी गुड, बहुत बड़ी। काट दें क्या इसको? काट दो पर 8 से काट दे, काट दो 8 से। 8 पंचे 40, बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा? 8 चौको 32, इसको काट दे। 8 तिया 24, बचेगा 4, 8 छंग 48। अब ये कट जाए कितना? 18 दूनी 36, 18 तिरे 54, और 2 पंचे 10, और 5 तिया 15%। ये निकल आया भाई साहब 15%, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और कराते हैं। हाँ, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की 10%, 10 दो क्रमवार छूट वृद्धियां, मूल वृद्धियां किस एकमात्र वृद्धि के समतुल्य वृद्धि कर रहा मूल में? बड़ा सिंपल, एक तो आप चाहो तो एक्स वाई से लगा दो, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, फॉर्मूला बताया हुआ है आपको। तो दोनों वृद्धि होंगी तो दोनों प्लस में, या आपको नहीं करना तो क्या करोगे? मैं ऐसे ही लगाया करता हूँ, है ना? तो 10% बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया? 110 हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फिर 10% बढ़ाया तो एकमात्र वृद्धि इकट्ठा करना, तो फिर इसका 110 का 10% निकाल लो, कितना बढ़ गया? ये तो बढ़ के इधर इतना हो गया, है ना? ये 10%। मैं तो एकदम सिंपल तरीका ढूंढा करता हूँ। ये आपका जो वृद्धि हो गई, कितना हो गई? 11 रुपए। 10 पहले मिल रहा था, 11 अब मिल रहा है। 10 और 11 कितने हो गए? 21। ठीक है, चाहो तो 110 निकाल दोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे 110, जैसे पहले 100 होगी कोई चीज, 100% अपन ने बढ़ाई, कितनी हो गई? 110 हो गया। अब इसमें फिर 10 वृद्धि हो गई तो 100, क्या करोगे? 110 निकाल दो बटे 100, ये 0 से 0 काटो, 121 आ जाएगा। अब 121 आ जाएगा, ये तो पूरा निकल आया विक्रय में, है ना? पूरा वृद्धि करने के बाद तो 100 से घटाओगे, 100 माइनस इधर करना पड़ेगा, कहीं भी कर लो, 21 ही आएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग क्लास से जुड़े, आप इसी प्रकार से क्लास से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लास को शेयर कीजिए, बढ़िया ईमानदारी से मेहनत कीजिए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम आसानी से निकल चले। ठीक, आपका दिन शुभ हो। आप सभी धन्यवाद।